हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग रेलवे के लिए 40 दिन रेलवे करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जो कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको करंट अफेयर्स में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। यानी कि जो आज का हमारा सेशन रहेगा इसमें दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। एक तो पहला टॉपिक हो गया समिट फेस्टिवल, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इम्पोर्टेंट डेज यानी कि महत्वपूर्ण दिवस, कौन सा दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दो टॉपिक हैं जो कि आज के शानदार सेशन में हम लोग रेलवे के लिए के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बाकी आप सभी को पता है कि एक महीने में 4 एग्ज़ाम होने हैं। एक तो एएलपी का होगा, आरपीएफ एसआई का होगा, टेक्नीशियन का होगा और जेई का होगा। बाकी आप लोगों ने नोटिस पढ़ा होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो दो टॉपिक हैं क्या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके जीएस के सॉल्व करेंगे या देखेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे या फिर इम्पोर्टेंट डेज से मिलेंगे 2-3 क्वेश्चंस, या फिर आपसे समिट व फेस्टिवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब समिट में ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सी बैठक कहाँ पे आयोजित की जा रही है और इस बैठक की तो कौन सा देश जो है अध्यक्षता कर रहा है, और जो फेस्टिवल है कि कौन सा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रेलवे के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन्हीं टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दो टॉपिक करंट अफेयर्स 2024 के कंप्लीट कराऊंगा। एक तो समिट फेस्टिवल, इम्पोर्टेंट डेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप सभी को पता है नोटिस आ चुका है कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन और जेई का एग्ज़ाम होगा। अब जो एएलपी का एग्ज़ाम होगा वो 25 नवंबर से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो अब 25 नवंबर लास्ट है, तो यानी कि एक महीने के अंदर आपके 4 एग्ज़ाम हैं जो कि रेलवे कंडक्ट कराएगा। बाकी इसी एग्ज़ाम को मैं टारगेट करते हुए मैं आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले समिट और फेस्टिवल से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि किसने प्रगति के 44वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की है। तो किसने की है, तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रगति के 44वें संस्करण बैठक की जो अध्यक्षता की है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा कम से कम से 2 इमेज जरूर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी लंबे समय तक याद रहेगा एग्ज़ाम तक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मोदी जी के द्वारा प्रगति के 44वें संस्करण की अध्यक्षता मोदी जी ने की है। बाकी दूसरा इमेज भी आप देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर चेयर द 44वें एडिशन ऑफ प्रगति। तो ये आपको याद रखना है, बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाद अगला है कि किस राज्य ने श्री कृष्ण गमन पथ नामक एक धार्मिक सर्किट विकसित करने की घोषणा की है। तो किस राज्य ने की है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे आप फोटो भी देख लीजिए कि राजस्थान और एमपी सरकार ने की श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा। अब ये जो श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई है, तो ये कहाँ से कहाँ तक इस पथ को विकसित किया जाएगा। तो बाकी आप पहले ये वाला इमेज देखिए कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल डेवलप प्लेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा एज पिलग्रिमेज साइट। तो ये आपको याद रखना है इमेज के जरिए। और बाकी कहाँ से कहाँ तक इस पथ को बनाने की घोषणा की गई है, तो मथुरा से लेकर उज्जैन तक इस पथ को बनाने की घोषणा की है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने का फैसला किया है। तो कितने नए जिले बनाए जाएंगे लद्दाख में, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 नए जिले बनाए जाएंगे। 5 नए जिले बनाए जाएंगे। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाए जाएंगे। अब वो 5 नए ज़िले कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। 5 नए ज़िले कौन कौन से, एक तो जास्कर हो गया, द्रास हो गया, साम हो गया, नुब्रा हो गया और
चांगथांग। तो ये 5 नए ज़िले हैं जो कि लद्दाख में बनाए जाएंगे। और वर्तमान में अगर अभी हम लोग बात करें तो केवल अभी 2 ज़िले हैं, एक तो लेह हो गया और एक कारगिल हो गया। तो 2 वर्तमान में ज़िले हैं, बाकी ये 5 नए ज़िले जो हैं लद्दाख में बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत सरकार ने नई दिल्ली की लाल किले में किस स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा किस नंबर का इस बार स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 78वें नंबर का है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना। बाकी यहाँ पे आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि 78 इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2024। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहाँ पर 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया है। तो कहाँ पर किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये किया है गुजरात के गांधीनगर में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ फोटो भी देख लीजिए कि यूनियन मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी लॉन्चेस 7वें राष्ट्रीय माह पोषण 2024। तो ये आपको याद रखना और गुजरात के गांधीनगर में इसका शुभारंभ किया गया है। इसके बाद अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो किसने किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए कि ये फ्लैग है जो कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस फ्लैग का सुप्रीम कोर्ट के इस फ्लैग का अनावरण किया गया है। और यहाँ पे आप दूसरा भी इमेज देखते हुए चलिए कि जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी लंबे समय तक याद रहेगा। तो राष्ट्रपति ने बदला सुप्रीम कोर्ट का झंडा। तो इस तरीके से ये फ्लैग आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद अगला है कि विश्व के किस शहर में IIT दिल्ली का भारत के बाहर पहला कैंपस स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आबू धाबी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देखते हुए चलिए कि IIT दिल्ली लॉन्चेस इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। तो अबू धाबी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अबू धाबी जो है वो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और मुद्रा यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात दिरहम यहाँ पे मुद्रा चलती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि किस राज्य की विधानसभा ने अपराजिता नाम से बलात्कार विरोधी विधेयक पारित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देख लीजिए यानी कि अपराजिता विधेयक का नाम 31 वर्षीय शिशु डॉक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है, जिसके साथ पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आरजीकर मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल में बलात्कार और हत्या कर दी गई थी। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 साल की अवधि के लिए भारत के किस विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23वें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इमेज भी आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर एक वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। तो कहाँ पर बनाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये बनाएगी वाराणसी में बनाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू बिल्ड आ 3D म्यूजियम एट संपूर्णानंद संस्कृति यूनिवर्सिटी वाराणसी में जो है ये 3D संग्रहालय बनाए जाएगी। चलिए इसके बाद अगला है कि सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पहली बार है जो कि आयोजित किया जा रहा है, तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा रेलवे के। बाकी आप यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए कि फर्स्ट ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑफ द आर्मेड फोर्सेस इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये आपको इमेज के जरिए भी इस क्वेश्चन को याद रखना है। बाद अगला है कि किस मंत्रालय ने
नई दिल्ली में खेल उत्सव 2024 की मेज़बानी की है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इमेज भी देख लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेस खेल उत्सव 2024, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि शिक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर साक्षरता का स्पेक्ट्रम सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए। अगला है कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस का 5वां आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कतर के दोहा में किया जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कतर के दोहा में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय का 5वां आयोजन है जो कि किया जाएगा। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, ठीक है। इसके बाद अगला है कि ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है? तो किस राज्य में ये मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केरल में ओणम महोत्सव मनाया जाता है। बाकी इसके बाद अगला है कि किस शहर में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ये लंदन में बनाया जाएगा। लंदन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस तरीके से ये स्मारक है जो कि बनाया जाएगा कहाँ पर? लंदन में। और इसके बाद अगला है कि किस राज्य में विश्व के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश में किया गया और ये विश्व के पहले एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण केंद्र है जो कि इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस है तो याद रखना है। बाकी इसके बाद अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कहाँ पर? तो ये किया गया है नासिक में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है कहाँ पर? नासिक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र टू एस्टेब्लिश ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन नासिक। इमेज भी आपको याद करते हुए चलना है। बाकी इसके बाद अगला है कि किसने रंगीन मछली मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तो ये राजीव रंजन ने किया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह लॉन्चेस रंगीन मछली ऐप का अनावरण किया गया है कि हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ये बना है अल्जीरिया। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए कि अल्जीरिया ज्वाइन ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है अल्जीरिया। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक है जो कि आयोजित की गई है? तो 79वीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए कि 79 सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया था। 10 सितंबर से 30 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगला है कि छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो डेलावेयर विलमिंगटन में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए। अब इमेज में आपको ये पता चल रहा होगा, अब यहाँ पे भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है छठा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो कि डेलावेयर विलमिंगटन में इसका आयोजन किया गया है
छठा क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो सदस्य देश हैं कितने तो देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, एक तो भारत ने, जापान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने। 1 2 3 4 देशों ने छठा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है और भारत की तरफ से मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है। बाद अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी यानी कि इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन, इसे आप शॉर्ट में IDAX 24 शॉर्ट में कह सकते हैं, तो कहाँ पर किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया है जोधपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड IDAX 24 एक्सपो अलॉन्ग विथ तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज इन जोधपुर, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद के 1893 के प्रतिष्ठित भाषण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो कौन सी वर्षगांठ जो है मनाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 132वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज भी आप देख लीजिए। और बाकी नरेंद्र मोदी ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिए गए स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण की 132वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद अगला है कि भारत सरकार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए किस नीति को मंजूरी दी है? तो किस नीति को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये बायो E3 पॉलिसी लागू की है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इमेज भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि भारतीय नौसेना ने नाविका सागर परिक्रमा के किस संस्करण के लिए महिला जल यात्रा अभियान की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा दूसरे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा आई और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना उतारनी पर सवार होकर दुनिया की परिक्रमा करने के विशेष अभियान नाविक सागर परिक्रमा के लिए रवाना होंगी। तो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। बाकी आपको इमेज के थ्रू जो इमेज में लिखा हुआ पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है। बाकी आप यहाँ पे दूसरा भी इमेज देख लीजिए शानदार, कि सागर परिक्रमा पर निकलेंगी 2 अफसर बिटियाँ। तो ये 2 अफसर बिटियाँ हैं। चलिए इसके बाद अगला है कि G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो कहाँ पर आयोजित हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हुई है ब्राज़ील के कुयाबा में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इमेज भी आप देख लीजिए। और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किसने किया है? तो कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इसके बाद अगला है कि किसने पूरे महाराष्ट्र में 433 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये किया है जगदीप धनखड़ ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जगदीप धनखड़ ने कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पल और कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसका इनॉग्रेट किया है। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है 8वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया गया है और ये 17 सितंबर को किया गया था। अगला है कि किस देश के अंगकोर वाट को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा
कंबोडिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कंबोडिया के अंगकोर वाट को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी याद रखना। इमेज भी आप देख लीजिए, इमेज में भी ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कंबोडिया का ये अंगकोर वाट है जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है मोस्ट फोटोग्राफिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया है इन एशिया में। बाकी कंबोडिया की जो राजधानी पूछी जा सकती है तो वो भी याद रख लेना, नोम पेन इसकी राजधानी है। तो ये भी आपको याद रखना, क्योंकि कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें किसी न किसी देश की या मुद्रा या फिर राजधानी ज़रूर पूछी जाती है। तो ये भी आपको फोकस करते हुए चलना है। बाकी अगला है कि किसने भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये किया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इंडियन आर्ट फेस्टिवल इन हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है और इसका जो शुभारंभ किया है भारतीय कला महोत्सव का तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। अगला है कि वर्ष 2024 में स्वच्छ भारत मिशन की कौन सी वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है। तो किस नंबर की वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है स्वच्छ भारत मिशन की, तो राइट आंसर हो जाएगा 10वीं वर्षगांठ जो है मनाई जा रही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इमेज भी देख लीजिए कि स्वच्छ भारत मिशन 2024 क्लीन इंडिया मिशन कंप्लीट 10 साल हो गए, ठीक है, इस मिशन के। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद अगला है कि 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है इसका आयोजन, तो राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया है विशाखापत्तनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग, अगला टॉपिक करेंगे इम्पोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस। इससे भी क्वेश्चंस 2-3 पूछे जाते हैं, क्योंकि रेलवे के आप प्रीवियस क्वेश्चंस जब उठा के देखेंगे उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस ज़रूर आपको मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। तो हम लोग ये भी कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चंस बनेगा कि विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो कब से कब तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल न्यूट्रिशन वीक जो मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। अगला है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस है जो कि सेलिब्रेट किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7वां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल डे ऑफ चैरिटी 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है इमेज के जरिए। बाकी इसके बाद अगला है कि पहला विश्व डचिन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये मनाया गया है 7 सितंबर को। तो 7 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद अगला है कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि पुलिस सहयोग का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब सेलिब्रेट किया गया है।
तो ये 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। तो 7 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी देख लीजिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। बाकी अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया गया है सितंबर के पहले शनिवार को, सितंबर के फर्स्ट शनिवार को सेलिब्रेट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे 7 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया गया है 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन से सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, तो ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इमेज भी देख लीजिए कि 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद अगला है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। तो ऑप्शन से ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी अगला है कि भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस यानी कि नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, ये 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन से डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल इंजीनियर डे 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगला है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे इमेज भी देखते हुए चलिए। अगला है कि पहला विश्व सफाई दिवस कब मनाया गया है। तो कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 20 सितंबर को। तो 20 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड क्लीन अप डे 20 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है। तो बाकी उम्मीद है ये 2 टॉपिक हैं जो कि आपको बेहतरीन लगे होंगे और इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पिछले वर्ष पूछे गए थे। जितने भी पिछले वर्ष रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। तो बाकी अगर सेशन आपको बेहतरीन लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।